आज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी में तुलसा जाए, डर है फरसों की लपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। जो बिलोकी अनुचित कहो क्षमा महामुनिधि, सुनि सरोस भृगवंश मन बोले गिरा गंभीर। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, कुटिल काल बस निज कुल भालक। मामा कौशिक जो कि अपने कुल के लिए घातक बन रहा है, इस अबोध बालक को मेरे नेत्रों से अलग कर दो, अन्यथा ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। कौशिक कहा क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गणहीन साधु। हे भगवान परशुराम, आप बच्चों के मुंह क्यों लग रहे हो? अगर बच्चे कोई चपलता करता है, बड़े लोग उसका आनंद लेते हैं। हे मुनिराज, भगवान इन्हें बच्चा समझ के क्षमा कर दो। मामा कौशिक, आज इसको छोड़ रहा हूं तो मैं आपके सीले और स्वभाव के कारण, अन्यथा ये अभी पल भर में काल का ग्रास हो जाता। कहु लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। हे ऋषिराज, आपका स्वभाव कौन नहीं जानता, पूरे संसार में विख्यात है। माता पिता ऋण भयदी के, गुरु ऋण रहा सोच बल जी के। माता और पिता के ऋण से तो आप ऋण हो गए, अब गुरु का ऋण बाकी है आपका। जो जनु हमारे ही माथे का, दिन चली गई प्याज बर्बाद। बालक, अच्छा याद दिलाया। जो ऋण से उऋण हुआ, ये माता का बलिदाता है। गुरु ऋण के कारण ही फिर से वह हाथ आज खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का आज पूरा भुगतान करूंगा मैं इस खूनी परसे से। अरे बालक, तेरा बलिदान करूंगा मैं। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। बालक सावधान हो जा। लखन दयाहुति सरस भृगु को पुकिसा, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखन निवारे। हे भगवान, इसे अपना दास या सेवक समझ करके क्षमा करें नाथ। इस सीधे दूध मुहे बच्चे पे क्रोध ना करें नाथ। आप तो स्वभाव से ही चतुर हैं, समदर्शी शीलवान ज्ञानी मुनि है। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित हम आपसे कैसे बराबरी कर सकते हैं? भगवान, यदि आपको इस प्रकार से क्रोध है तो अपना दास या सेवक समझ करके क्षमा करें। ये शीश आपके चरणों में है, आपके फरसों के छांव में है। यदि इसे काट भी डालते हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है, परंतु आपका ये रिस, ये क्रोध जिस प्रकार से जाए, आप अपना दास या सेवक समझ करके क्षमा करें नाथ। क्योंकि आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, और वैसे भी मेरा तो सिर्फ 2 अक्षर का ही नाम है राम, परंतु आप तो परशु समेत परशुराम। अब आप ये कहिए, जिसका नाम बड़ा होता है वही तो बड़ा कहलाता है। भगवान, हमारे पास तो सिर्फ 1 गुणों का ही धनुष है, परंतु आप तो 9 गुणों के सागर हैं नाथ। क्षमा करें नाथ।
अपना दास या सेवक समझ के माफ करें। ये बार बार मुनि विप्रवर कहा राम सन राम। ऐसे गूढ़ वचनों का प्रयोग भगवान विष्णु के सिवाय और कौन कर सकता है? लेकिन अब भी मुझे संदेह है। भगवान विष्णु का अवतार इस वसुंधरा पर हो चुका है तो मैं तभी मानूंगा जब मेरा संदेह दूर होगा। हे राम अवतारी तुम हो तो संदेह मम मिटाओ तुम। यह रमापत के धनुष को लो खींचो और चढ़ाओ तुम। राम, इस धनुष पर तुम प्रत्यंचा चढ़ा दोगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि भगवान विष्णु का अवतार हो चुका है। राम रमापति कर धन देहु पैचहु मिटै मोर संदेहु। गीत चाहा पुया पूही चली गई। हे प्रभु, हे क्षमा के सागर, हे प्रभु, आप के प्रति और आपके भाई के प्रति मैंने क्रोध में आकर के बहुत सारे कटु शब्दों के प्रयोग किए, उसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। हे भगवान, यदि आप ये मानते हैं कि आपसे कोई पाप हुआ है, गलती हुई है, तो आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, जिससे आपको इस पापों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु हे भगवान, आप तो ये समझते हैं कि दिव्य वैष्णव बाण एक बार कमान पे चढ़ जाता है तो कभी खाली नहीं जाता है। और वैसे भी आप ब्राह्मण हैं, गुरु विश्वामित्र की बहन के पौत्र हैं, इसलिए अमोघ बाण मैं आप पे नहीं छोड़ सकता हूँ। अब आप ही कृपा करके बताएं कि हम इसे किस प्रकार से छोड़ें। आप में जो आने जाने की सर्वर्थ शक्तियां हैं उसका नाश कर दें, या जो आपने पुण्य लोगों द्वारा कमाई हुई कीर्ति हैं उसका नाश कर दें। हे प्रभु, मेरे आने जाने की शक्ति को मत आप छेड़ करें। मैंने जो कीर्ति को कमाया है आप उसे ही समाप्त करें प्रभु। आप पूरब दिशा की ओर इसको छोड़ें प्रभु। स्वामी,